तो चलिए काली घाटी की उस भूतिया बस की कहानी के आखिरी और सबसे खौफनाक अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को लगा कि राजेश उस बस से बच निकला तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो कहानी का अंत नहीं था, बल्कि असली खौफ की तो शुरुआत ही वहां से हुई थी। जी हाँ, राजेश का सफर उसके गायब होने के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली दहशत तो अब शुरू हुई थी। ये कहानी अब सिर्फ एक भूत की नहीं रह गई थी, ये एक ऐसे श्राप की कहानी बन चुकी थी जो धीरे धीरे फैल रहा था। और भयानक सच यही था, राजेश कोई बेचारा नहीं था जो बचकर भाग गया हो। नहीं, वो तो हमेशा के लिए उस बस का, उस श्राप का एक अटूट हिस्सा बन गया था। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? ये श्राप अब उस अकेली सुनसान सड़क पर रुका नहीं, बहुत जल्द इसका अंधेरा साया पूरे गांव पे मंडराने लगा था। उधर राजेश की माँ बेचारी रोज अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती थीं। और फिर एक रात ठीक 12 बजे, जब चारों तरफ सन्नाटा था, दरवाजे पर एक दस्तक हुई, एक धीमी सी दस्तक। माँ ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं। बस जमीन पर एक पुराना सा मुड़ा तोड़ा बस का टिकट पड़ा था और उस पर एक बहुत ही खतरनाक संदेश लिखा था। और वो टिकट मिलना तो बस एक बुरी खबर की शुरुआत थी। उसी रात गांव में एक नई दहशत फैल गई। गांव के 3 लोग, 1-2 नहीं, पूरे 3 लोग अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। अब गांव में हर तरफ डर का माहौल था कि आखिर ये लोग गए कहां। और तभी इस पूरे रहस्य ने एक और भी खौफनाक मोड़ लिया, जब गांव के एक छोटे बच्चे ने कुछ बताने की हिम्मत की। उस बच्चे ने दावा किया कि उसने आधी रात को उसी सड़क पर उसी भूतिया बस को देखा था। लेकिन जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने बस की खिड़की से किसे झांकते हुए देखा, तो उसका जवाब सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि उसने राजेश को देखा था, लेकिन ये वो पुराना राजेश नहीं था। नहीं, उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी सी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं, एकदम सफ़ेद। मतलब जो सबसे बुरा डर था वो अब सच हो चुका था। कहानी कुछ दिन और आगे बढ़ती है। एक नया मुसाफिर, बेचारा अब उसी अंधेरी सड़क पर अकेला फंसा हुआ था। उसे क्या पता था कि अब उसका सामना उस बस और उसके नए पहरेदार से होने वाला था। और जैसा होना था वही हुआ। घड़ी में जैसे ही रात के 12 बजे अंधेरे को चीरती हुई वही पुरानी बस सीधे उसके सामने आकर रुक गई। और फिर दरवाजा एक अजीब सी चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर के अंधेरे से एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज आई, जो उसे बस में चढ़ने के लिए बुला रही थी। आ जाओ। उस नए मुसाफिर ने हिम्मत करके बस में कदम रखा और जैसे ही वो अंदर आया, उसने सामने वाली सीट पर राजेश की उस भयानक शक्ल को बैठे हुए देखा। राजेश ने ठंडी आवाज में ये शब्द कहे और बस अपने आप चलने लगी। और बस इसी के साथ उस नए मुसाफिर की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लग गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी था। जैसे ही बस थोड़ी आगे बढ़ी, उस आदमी ने आदत से खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा उस पे यकीन करना नामुमकिन था। सड़क के किनारे वो खुद खड़ा था, उसका अपना ही हमशक्ल, जो बस को जाते हुए देख रहा था। मतलब जो आदमी अभी अभी बस में चढ़ा था वही सड़क पर भी खड़ा था। तो आखिर ये हो क्या रहा था? इसका मतलब क्या था? इस श्राप का असली नियम क्या था? ये राज गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने खोला। उन्होंने बताया कि ये बस असल में शापित आत्माओं का एक चक्र है। मतलब ये बस यात्रियों को सिर्फ अपने साथ ले नहीं जाती, ये उनकी अदला बदली करती है। एक आत्मा को अंदर फंसाकर उसकी जगह किसी और को बाहर भेज देती है। तो ये पूरी पहेली तो सुलझ गई, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। अगर ये बस आत्माओं की अदला बदली करती है, तो फिर सबसे पहली बार ये भयानक चक्र शुरू कैसे हुआ? वो पहली आत्मा कौन थी? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।